कटिहार के सांसद तारिक अनवर अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण के बाद आज उन्होंने अपने निवास स्थान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कटिहार के विकास पर कई सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू करने तथा गौशाला के निकट रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शीघ्र पूरा करने एवं रेल अस्पताल की लचर व्यवस्था को जल्द से जल्द ठीक करने की भी मांग की। आज आप सब लोगों को कष्ट दिले का उद्देश्य ये था कि पिछले 5 दिनों से हमारा दौरा चल रहा है कटिहार का, और अच्छी बात यह है कि इस बार कई योजनाओं का मैंने उद्घाटन किया है। मुझे लगता है कि 100 करोड़ से ज़्यादा योजनाओं का उद्घाटन 3-4 दिनों में मेरे द्वारा हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री सड़क है, पुल है। ये 2 चीज़ें जो बहुत दिनों से लोगों की मांगें चली आ रही थी, अलग अलग प्रखंडों में कदवा, आजमनगर, कटिहार प्रखंड और समेली, ये 4 प्रखंड का मैं सिर्फ बता रहा हूँ अभी। ये 4 प्रखंडों में 100 करोड़ से ऊपर की लागत से कई योजनाओं का उद्घाटन करने का मुझे अवसर मिला। मेरा शुरू से ये प्रयास रहा है कि विकास को आगे बढ़ाया जाए। मेरा मुद्दा, मेरा एजेंडा हमेशा विकास रहता है, और मेरी कोशिश है कि पूरे कटिहार ज़िले में जितने भी पुल पुलिया की ज़रूरत है उसको किसी तरह पूरा किया जाए, क्योंकि हकीकत यह है, सच्चाई है कि आवागमन, सड़क, कम्युनिकेशन ये ऐसी चीज़ है कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। अगर किसी क्षेत्र का विकास होना है तो सबसे पहले कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है, सड़क और पुलिया की आवश्यकता। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे खुद स्वयं आगे बढ़ती जाती हैं। तो मुझे खुशी है कि एक मेरे जो नया कार्यकाल 2024 जून से शुरू हुआ है, और आज लगभग 10 महीने हो गए, तो इस दौरान में ये सब काम करने का मुझे मौका मिला। एम्प्लॉइज़ यूनियन के कार्यालय में गया था, उनसे बातचीत करने के लिए, और रेल से संबंधित जो समस्या उस पर बातचीत भी उनसे हुई। वो मैंने इसलिए किया कि मैं रेलवे स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ, जो पार्लियामेंट के द्वारा गठित होती है, स्पीकर के द्वारा गठित होती है, और उसकी बैठक दार्जिलिंग में है परसों। तो उसको उस मीटिंग में, उस बैठक में क्या क्या रेल से संबंधित मुद्दे हैं जो हमारे कटिहार रेलवे डिवीज़न से संबंधित है, उसको हमने एक तरह से तैयार किया है। कोरोना से पहले जो ट्रेनें बहुत सारी हमारे क्षेत्र में, कटिहार ज़िले में और कटिहार डिवीज़न, रेलवे डिवीज़न में जो ट्रेनें चल रही थी उनको रोक दिया गया था कि कोविड की वजह से और कोरोना की वजह से उनको रोका गया, और कहा गया कि जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो उसको शुरू किया जाएगा। लगभग 3-3.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक वो जो ट्रेनें रुकती थी, स्टॉपेज था, उनको अभी तक उसको दोबारा बहाल नहीं किया गया है। और हम लोग भी गए हैं, और बहुत सारी विपक्ष की पार्टियाँ गई हैं, और व्यक्तिगत रूप से भी, और कई संगठन भी गए हैं। तो मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट सब तमाम जो भी रिट पिटिशन मिला है या आवेदन मिला है, उस सबको एक साथ जोड़कर उस पर सुनवाई शुरू करेगी, डेट देगी, और सब अलग अलग संगठनों के जो वकील हैं जो वो उस पर अपनी बात कहेंगे, अपना दलील रखेंगे। वक्फ के नाम पर सर पश्चिम बंगाल में हिंसा जारी है सर, वो लोग पलायन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो कराया जा रहा है जानबूझ के, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा। उनकी ये कोशिश है कि किसी तरह देश के अंदर तनावपूर्ण स्थिति बनी रहे और उसका लाभ उनको राजनीति में मिले। तो वो बंगाल में ख़ास तौर पर इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ उनकी दाल नहीं गल रही है, तो बंगाल को कैसे धार्मिक उन्माद वहाँ पैदा किया जाए, उसके लिए सब किया जा रहा है। आरएसएस का ये एजेंडा है कि देश के माहौल को बिगाड़ा जाए, देश के माहौल में तनाव पैदा किया जाए, समाज को बांटा जाए, और उसी के आधार पर चुनाव, हिंदू मुसलमान के आधार के नाम पर चुनाव हो, मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव हो। विकास का सवाल कोई न करे, प्रश्न न करे, गरीबी बढ़ रही है तो उसकी बात ना करे, महंगाई बढ़ रही है उसकी बात ना करे,
तो तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये इस तरह की कोशिश हो रही है। हम ये भी मानते हैं कि मुसलमानों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दंगा में या इस तरह के माहौल को बनाने में मदद कर रहे हैं। तो हम सबसे अपील करेंगे, हिंदू मुसलमान सबसे हमारी अपील होगी कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे समाज में तनाव पैदा हो और हम नफरत और घृणा में घिरते चले जाएं। मोदी सरकार जब से आई है, जितनी भी सुविधाएं थी रेलवे में, जो ओल्ड एज के साथ थी, स्पोर्ट्समैन को थी, छात्रों को थी, जो पत्रकारों को थी, सारी सुविधाएं उन्होंने बंद कर दी है। और हम लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन सुविधाओं को फिर से चालू किया जाए।